physics exam, am I looking stressful? No, not at all. Although I think कि 50% से ज़्यादा बच्चों को फिजिक्स बहुत बोरिंग लगती है एंड इतना इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ने में, मजबूरी में पढ़नी पड़ती है। मेरा भी थोड़ा ऐसा ही हाल है, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ने में। एंड उसमें भी बुरी बात ये है कि कल जो मेरा एग्जाम है उसमें मैम ने काफ़ी आगे। Hi, this is Sakshi Agrawal, your पढ़ाकू girl. Welcome back to my channel. Tomorrow is my physics exam. Am I looking stressful? No, not at all. Although I think कि 50% से ज़्यादा बच्चों को फिजिक्स बहुत बोरिंग लगती है एंड इतना इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ने में, मजबूरी में पढ़नी पड़ती है। मेरा भी थोड़ा ऐसा ही हाल है, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ने में। एंड उससे भी बुरी बात ये है कि कल जो मेरा एग्ज़ाम है उसमें मैम ने काफ़ी आगे के चैप्टर्स दिए हैं और मेरे बैच में वो चैप्टर्स नहीं हुए हैं और जो ना नीट वाले स्टूडेंट्स रिलेट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि मैं कहाँ से प्रिपेयर करूँगी अपने सारे चैप्टर्स को, और आई थिंक कि आज मेरा बहुत हैक्टिक डे होने वाला है। सो लेट्स सी कि मैं कैसे यूटिलाइज करूँगी और मेरा लास्ट मोमेंट रिएक्शन कैसा होगा, मतलब मैं फुली प्रिपेयर्ड हो पाऊँगी या फिर मैं स्ट्रेस रहूँगी। सो आई विल बी शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग विद यू। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, जो मैंने अपना लास्ट ब्लॉग डाला था लेट नाइट स्टोरी विद मी, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, you people interacted with me. That's really fantastic thing. You thought that I'm able to solve your problems or help you as your classmate or your senior, and that's really motivating and inspiring for me. I have replied on each and every comment, but I assure you that either in this video or in next video I will give solution, my tips or my personal experience on all the problems that you commented. So in this video let's focus on my blog. So let's go. तो मैंने अलार्म तो लगाया था 6 बजे का, लेकिन मेरे दिन की शुरुआत हुई 9 बजे। ऐसा बहुत रेयरली होता है मेरे साथ कि मैं 3-4 घंटे बाद उठूँ अलार्म स्नूज कर करके, लेकिन वो जब ही होता है जब मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। एंड उस टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है क्योंकि मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया था और आज मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि मेरा फिजिक्स का एग्ज़ाम है कल। बट कोई नहीं, मैं पूरे दिन को यूटिलाइज़ करूँगी। तो मैंने उठ के सबसे पहले अपना बैच खोला और बिना कुछ करे मैंने फिर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। बैच में चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया है, तो मैंने सोचा कि चैप्टर 2 के कुछ लेक्चर्स वहीं से देख लूँ। मैंने कुछ लेक्चर्स तो देख रखे थे, फिर मैंने ये पढ़ना स्टार्ट कर दिया एंड साथ में न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए और नोट्स भी बनाती गई। 1.5x की स्पीड में देख के मैंने 2 घंटे का लेक्चर ऑलमोस्ट 1 घंटे में कवर कर लिया था। एंड काफ़ी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई थी। इस लेक्चर में काफ़ी क्वेश्चन ही थे, इसलिए मैंने स्किप कर करके देखा था तो जल्दी हो गया था। और मैंने एक बात नोटिस की है, सुबह सुबह फिजिक्स पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट होता है तो अच्छे से हो जाता है मेरा। सो आज मुझे इंटरेस्ट आ रहा था। ऊपर से आजकल वेदर बहुत ठंडा हो रहा है तो मैं गर्म पानी से ही नहा रही हूँ और मुझे हेयर्स में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ने मुझे बोला है आरओ वाटर से हेयर वॉश करने के लिए। तो इतने मेरा पानी गर्म हो रहा था, मैंने टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए अपना रूम एंड अपनी टेबल साफ़ कर ली। एंड नहाने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने थोड़ी मम्मा की हेल्प की किचन में। एंड 1-2 घंटे बाद जब मेरे हेयर थोड़े ड्राई हो गए मैंने उनको कॉम्ब किया। तो मुझे सबसे इरिटेटिंग टास्क लगता है क्योंकि मुझे बहुत हेयर फॉल हो रहा है एंड जब मैं हेयर कॉम्ब करती हूँ हेयर वॉश के बाद तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। बाकी कथाओं को साइड में रख के मैं फाइनली पढ़ने बैठ गई 1 बजे। लंच वगैरह करके सब फ्री हो गई थी, मैं मम्मा की भी हेल्प करा दी। एंड मैंने 1 बजे से 4 बजे तक कंटिन्यूसली पढ़ाई की। बीच में थोड़ा ब्रेक लिया था 5-10 मिनट का, हर 25-30 मिनट में। बीच में थोड़ा सा गाना भी गाया अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए। एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग गेस करके बताएं मैं कौन सा सॉन्ग गा रही थी। आई थिंक आप लोग कर लोगे। यू कैन डू गाइस। एक तो इतना बोरिंग सब्जेक्ट फिजिक्स, ऊपर से दिन में पढ़ो तो और नींद आती है, बट स्टिल मैंने पढ़ा और 4 बजे फिर मैं फाइनली उठी तो मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी तो मैंने 1 घंटे की पावर नैप ली। उसके बाद शाम की चाय वगैरह पी के फाइनली मैं 5:30 बजे फ्री हुई थी और मैं पढ़ने बैठ गई। चैप्टर 2 मेरा कंप्लीट हो चुका था, अब चैप्टर 3 की बारी थी तो मैंने चैप्टर 2 के पूरे नोट्स बना लिए थे। ये एंड सॉरी मैं ये बताना भूल गई, चैप्टर 1 मेरा ऑलरेडी कंप्लीट है, टोटल 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। एंड 3rd चैप्टर मैंने यूट्यूब से पढ़ा था 5:30 से 7:30 के बीच में और उसके भी शॉर्ट नोट्स बना के तैयार कर लिए थे। फिर मैंने फाइनली ना अपने मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व किए एंड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के कुछ शॉर्ट नोट्स बना लिए, पूरे फॉर्मूले एक साइड लिख के, ताकि मुझे एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा ईजी हो।
5:30 के बाद मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया जिसमें मैंने डिनर वगैरह करा था और उसके बाद मैं फिर से पढ़ाई करने बैठ गई जिसमें मैंने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के शॉर्ट नोट्स कंप्लीट किए थे। आई थिंक आपके कमेंट्स भी आए थे शॉर्ट नोट्स और फिजिक्स के रिवीजन को लेके। तो डोंट वरी, मैं अपना तरीका शेयर करूँगी बट नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज़। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते ना मेरा ऑलमोस्ट सारा सिलेबस हो गया था। मैंने सारे शॉर्ट नोट्स भी बना लिए थे और लास्ट में मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस रह गई थी जो मैंने बाद में करी। तो मुझे भी बहुत बोरिंग लगती है लेकिन ये एक तरीका है हमारे सपने पूरे करने का, तो पढ़नी तो पड़ेगी ही। मुझे क्लास 10 के स्टूडेंट्स का भी कमेंट आया जो उन लोगों को क्लास 10 के नोट्स चाहिए, मैंने कहाँ से बनाए थे। मैं अगली वीडियो में पक्का बताऊँगी वो सब। फाइनली मेरे शॉर्ट नोट्स बन के तैयार हो गए थे सारे चैप्टर्स के एंड लगभग 11 बज गए थे। तो मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी क्योंकि मैं कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रही थी। तो मैंने 10-15 मिनट का ब्रेक लिया जिसमें मैंने अपना नाइट हेयर केयर एंड स्किन केयर रूटीन किया। वो मैं ऐसी लग रही थी थोड़ी सी ये सब करने के बाद एंड अपने क्लॉथ्स भी चेंज कर लिए मैंने। फिर दोबारा पढ़ने बैठ गई एंड देन 1 घंटे पढ़ाई की तो 12 बज गए थे एंड 21 जुलाई स्टार्ट हो चुका था, सावन का दूसरा सोमवार। और दूसरी बात, मेरी फ्रेंड का बर्थडे। तो सबसे पहले मैंने उसको विश किया और थोड़ी बहुत उसके साथ चैटिंग की। उसके बाद मैं दोबारा पढ़ने बैठ गई थी क्योंकि मैंने काफ़ी ब्रेक ले लिया था बीच में, तो मेरी नींद चली गई थी अचानक से। एंड फाइनली मैं 1 बजे तक 10 घंटे पढ़ ली थी। आफ्टर मेरी स्टॉप वॉच में 10 आवर्स लिखा आ रहा था। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती, फिर मैं 9 बजे के बजाय तो और पढ़ पाती। So this was my day। ये इतना भी हेक्टिक नहीं रहा जितना मैंने सोचा था बट इट वॉज ओके। मैं हमेशा अपना हार्डवर्क करती हूँ और रिजल्ट भगवान जी के हाथ में है। एट दी एंड 95 to 96% मैं प्रिपेयर हो चुकी हूँ। एक तो मैंने चैप्टर डिटेल में नहीं पढ़े हैं बट स्टिल मुझे आ गए, मैं एग्ज़ाम में कर लूँगी अच्छे से। एंड मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि बस अपना बेस्ट करो, बाकी के सब भगवान जी के हाथ में है। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं या कोई भी कंप्लेंट्स हैं मेरी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मेरी स्टडी रूटीन या मेरी वीडियो एडिटिंग, प्लीज़ फील फ्री टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज यू नो एक तो मैं बिगिनर हूँ, ऊपर से मुझे स्टडीज़ के साथ कंटेंट क्रिएशन भी मैनेज करना होता है तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती एडिटिंग पे। ऑल्दो मैं अपना बेस्ट करती हूँ एडिटिंग में भी बट इतना ध्यान नहीं दे पाती। दोनों चीज़ों को साथ में मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है बट स्टिल आई विल बी ग्लैड ऑन हियरिंग योर complaints or suggestions, so please do tell me in the comment section. I will be waiting for your comments and for more such content or vlogs do like, share and subscribe.